तो चलिए, चुनाव समाप्त हो गया, रिजल्ट भी आ गया, ये पता चल गया कि किसकी सरकार बनने वाली है। मगर आज मैं बात करने वाला हूं निर्दलीय प्रत्याशी की। अभी देखे होंगे कि किस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोके थे। और ताल जब ठोके थे तो लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि ये तो जीतेंगे जरूर। जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, दावे यही किए जा रहे थे कि ये जीत रहे हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। मात्र एक सीट सुनने में आया। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें, 2-3 जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी जो ताल ठोके हुए थे, भीड़ उनमें बहुत ज्यादा उमड़ रही थी। और हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में एक पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवारी पेश किए थे। वहीं सिवान से हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी थी। और बात करें तो काराकाट से पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। और एक पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे बक्सर लोकसभा से। वहीं से एक और प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में उतरे थे। और जब भी निर्दलीय के रूप में उतरे थे तब उनको लाखों वोट मिला है, मगर इस बार ऐसा हुआ नहीं। उनका नाम है ददन पहलवान। तो चलिए, मैं निर्दलीय प्रत्याशियों की चर्चा आज करने वाला हूं कि क्या लोकसभा में पार्टी ही सब कुछ है। पार्टी से अगर आप आइएगा तो जीतिएगा, पार्टी से नहीं आइएगा तो नहीं जीतिएगा। ये इस बार प्रूफ हो गया। प्रूफ इसलिए हुआ क्योंकि आप देखे होंगे कि काराकाट में किस तरह से पवन सिंह के सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी। वहां पर तमाम बड़े बड़े जो भोजपुरी के कलाकार आ रहे थे, उनके सभाओं में आप देखे होंगे किस तरह से भीड़ उमड़ रही थी। चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, अरविंद अकेला, कल्लू हो या फिर रितेश पांडे हो या फिर जितनी भी भोजपुरी अभिनेत्रियां हैं वो भी उतर गई थी। काजल रखवानी से लेकर तमाम लोग वो लोग उतरे हुए थे पवन सिंह को जितवाने के लिए। मगर ऐसा हुआ नहीं। भले पवन सिंह दूसरा स्थान हासिल कर लिए हो, मगर पवन सिंह जीते नहीं। ये आप कह नहीं सकते हैं। मैं लोगों से बात किया तो लोग कह रहे थे कि निर्दलीय प्रत्याशी वोट काट सकते हैं, मगर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं सकते हैं। वही हुआ कि पवन सिंह वोट काटे, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिए, मगर पवन सिंह चुनाव नहीं जीते। यही हाल हुआ बक्सर में। आनंद मिश्रा का वोट 47,000 के लगभग आया। आनंद मिश्रा वोट काटे मगर जीते नहीं। दूसरे स्थान पर मिथिलेश तिवारी रहे जो 29,000 वोटों से हार गए। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जो दावा करते हैं, जो दावा ठोकते हैं कि हम जीतेंगे, यहां पर आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव कहीं भी होता है किसी भी राज्य में, तो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी का जीतना असंभव होता है। अगर कहीं पे अगर कोई जीत जाता है तो समझिए कि किस्मत उसका साथ दी है। बात कर रहे हैं हम लोग पूर्णिया की। पूर्णिया में पप्पू यादव जीत तो गए, मगर वो भी भारी मतों से नहीं जीते। पूर्णिया का आप रिजल्ट देखिएगा तो पप्पू यादव लास्ट तक पीछे चल रहे थे, आखिरी में जाकर के पप्पू यादव भी जीते। वहां भी पप्पू यादव, ऐसा लग रहा था कि जेडीयू जीत ही जाएगी। और वहां से जो राजद की जो उम्मीदवार थी वो बहुत पीछे रही। वहां पर भी मुकाबला दोनों के बीच रहा, पप्पू यादव और जेडीयू के बीच। आखिरकार पप्पू यादव की जीत हुई, पप्पू यादव लोकसभा पहुंच गए हैं। मगर यहां पर मैं निर्दलीय प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं। सिवान की अगर हम लोग बात करें तो यहां भी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे हार गई। भले दूसरा स्थान रहे मगर हार गई। एक अपना होता है, मगर यहां पर लोग कहते हैं कि पार्टी से जब तक नहीं आइएगा नहीं जीतिएगा। पप्पू यादव को जीत को यह मत समझिए कि निर्दलीय प्रत्याशी अगर मैदान में उतरते हैं तो जीत ही जाएंगे। पप्पू यादव के जीतने के पीछे ये रीजन है कि वो लगातार पूर्णिया में मेहनत किए हैं। पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किए थे। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि पप्पू यादव को वहां से टिकट मिलेगा, पूर्णिया कांग्रेस के खाते में जाएगी और पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को टिकट मिलेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। वहां पर आप देखे होंगे किस तरह तेजस्वी यादव भी जाकर के पप्पू यादव के खिलाफ ही प्रचार किए थे। इतना यहां तक बोल दिए थे कि आप इंडिया गठबंधन को वोट नहीं कर रहे हैं तो एनडीए को वोट कर दीजिए। उसके बावजूद भी पप्पू यादव जीते। पप्पू यादव की मेहनत वहां पर जीत दिलाई। और कोई ये सोचता है कि हम कहीं कुछ कर रहे हैं और आएंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत जाएंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो आप लोग ये भ्रम अपने दिमाग से मिटा दीजिए, निकाल दीजिए कि ऐसा होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा तब होगा जब आप जाकर के वहां पर मेहनत करिएगा तब। क्योंकि ये साबित हो चुका है कि निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीत सकते हैं। वो भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, उनके सभाओं में भीड़ आ सकती है, मगर वो भीड़ वोट देने वाली भीड़ नहीं होती है। ये साबित हो गया। एक रविंदर भाटी का भी मैं जिक्र करूंगा। आप भी देखे होंगे किस तरह से राजस्थान में उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती थी, वो भी हार गए हैं। तो जो ये निर्दलीय प्रत्याशी हारे हैं, सवाल यहां पर ये उठ रहा है, क्या कोई कहीं और रहता है और आकर के 2 महीने पहले ये कह दे कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे,
तो लोकसभा चुनाव में ऐसा होता अभी नहीं दिख रहा है। पप्पू यादव अपने मेहनत पे चुनाव जीते हैं, और मेहनत वो एक दिन का और 2 महीने का मेहनत नहीं है, उनका 5 साल का मेहनत है। वो लगातार अपने क्षेत्र में काम करते रहे, तब उनको जीत मिली है। तो चलिए आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में 2 महीने पहले आकर चुनावी मैदान में ताल ठोक करके क्या जीत हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।